आपका? अच्छा चल रहा है सर। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म कर दिया कि नहीं? बोलो भाई, जितना तक। हाँ सर, रीडिंग किया है। क्वेश्चन कौन कौन किए हुए हो उससे, प्रणव कुमार उसामिना से? सर उससे नहीं, हैदराबाद का कर रहा था, माइक्रोबायो का। माइक्रोबायो। सर थोड़ी की। सर मैंने थोड़ी की। अच्छा, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थ्योरी अच्छे से याद नहीं रहेगा, राइट? एक सेकंड दो मुझे। वायरस का जो बैक्टीरिया का जो बाकी है, क्या बाकी है? सेल डिवीज़न वगैरह। वो, रिप्रोडक्शन हाँ पार्ट है। हाँ, वही। वो वायरस के साथ मिला के ख़त्म कर देंगे। मतलब पहले वायरस का कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बैक्टीरियोफेज का कैसा काम करता है, कैसे होता है, वो सब है। तो उसको ध्यान में रख के मैंने सोचा कि उसको बाद में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, पहले है डिस्कवरी, उसके बाद फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, देन क्लासिफिकेशन, उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर। फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का है। तो आज हम डिस्कवरी और फिजियोकेमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन, जनरल स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू वायरस, मतलब वायरस और पायरन्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट हम रेप्लिकेशन, उसके बाद ये जो डीएनए वायरस हो गया, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, बैक्टीरियल साइकिल, वो रेप्लिकेशन में चला जाएगा। देन आरएनए वायरस, ठीक है, टीएमवी, उसको कवर कर लेंगे। इससे ही क्वेश्चन आएगा, उस मतलब इस टॉपिक से ज़्यादा तुम्हारा वायरस से क्वेश्चन नहीं आएगा। और कुछ कुछ वायरस का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कौन सा वायरस कौन सा डिजीज़ करता है, वो तुमको प्रणव कुमार उसामिना से पढ़ के याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और मिनिमम वायरस का जो साइज़ है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो तुम प्रणव कुमार उसामिना ख़त्म कर देते हो, मतलब पहले से लेकर लास्ट तक वायरस का। तो वायरस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लोगे। ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ। तो चलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है वायरस का? अन इनइफेक्टिव एजेंट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन ए प्रोटीन कोट। ठीक है, प्रोटीन कोट मतलब कैप्सिड। ठीक है, जो कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल रहता है। बट ये नॉन लिविंग होता है। क्यों नॉन लिविंग होता है उसको वो, अच्छा ये बताओ कि ये ऑब्लिगेट होगा या फैकल्टेटिव होगा? व्हाट इज ऑब्लिगेट एंड व्हाट इज ऑब्लिगेट होगा। ऑब्लिगेट होगा। ऑब्लिगेट क्या है? ऑब्लिगेट मतलब, ऑब्लिगेट मतलब उसको चाहिए ही चाहिए, उसको पर्टिकुलर जो भी चाहिए चीज हो, चाहिए चाहिए। पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही वो ग्रो कर सकता है। एग्जैक्टली मतलब वायरस को एक सेल चाहिए खुद का रिप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, इसीलिए वायरस है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट ही होगा, राइट? सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट क्या है, किसको हम सैप्रोफाइट बोलेंगे? जो जो डेड डेड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो वायरस एक डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर पाएगा क्या? नो नहीं, सर। उसको मेटाबॉलिज्म नो चाहिए सर, एग्जैक्टली जिंदा नहीं रहने वो के। लिविंग। तो वाई वायरस को हमको देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करना बेहतर होगा? अब तक हम जितने भी माइक्रोस्कोप पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सबसे बेहतर है वायरस को देखने के लिए। ठीक है, एंड इज एबल टू मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल ऑफ ए होस्ट। डेफिनेशन क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड चले।
ठीक है। डिस्कवरी, डिस्कवरी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? डिस्कवरी में मतलब इससे क्वेश्चन आता है कि पहला टीएमबी कौन सा साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है फिर मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इन 1884 द फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट चार्ल्स इन्वेंटेड ए फिल्टर नोन टुडे एज द Chamberlain filter or Chamberlain Pasteur filter that has pores smaller than the bacteria, ठीक है। Thus he could pass a solution containing bacteria through the filter and completely remove the form of solution। देखो, जब तक बैक्टीरिया को तुम आइसोलेट नहीं करोगे तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि वायरस एक चीज़ है। उसके बाद ही पता चला कि हाँ, जो इन्फेक्शन हो रहा है वो वायरस की वजह से हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, वेट करो, मैं फ़ोन से करता। अभी वॉइस आ रहा है? अभी वॉइस आ रहा है? हो रहा है। थोड़ा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। सॉरी सर इको हो रहा है। कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ सर। ओके। ओके। तो देखो, जब तक हमको तो पता देखो, नहीं जब चलेगा तक हमको कि पता जो नहीं चलेगा बैक्टीरिया कि है जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया डिजीज डिजीज कॉज कॉज नहीं करता करता है, क्योंकि हमको बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी बहुत बैक्टीरिया भी स्मॉल होता है ना। स्मॉल होता है ना। हमको बैक्टीरिया तो से हमको पता नहीं बैक्टीरिया चलता से है पता कि नहीं ये जो चलता है बैक्टीरिया कि है ये जो इस बैक्टीरिया डिजीज है करता इस है। डिजीज तो तब तक हमको वायरस के बारे में तो पता तब नहीं तक चलेगा हमको जब वायरस हम के बारे में पता नहीं बैक्टीरिया चलेगा को जब हम पूरे बैक्टीरिया को पूरे मतलब वायरस को बैक्टीरिया से अलग नहीं करेंगे, अलग ठीक नहीं है। तभी करेगा, तो ठीक है। बैक्टीरिया का तभी तो डिस्कवरी बैक्टीरिया हुआ का जब डिस्कवरी हुआ चार्ल्स जब चार्ल्स कैम्बरलैंड ने, ठीक है, कैम्बरलैंड ने, एक ठीक है, फिल्टर एक इन्वेंट फिल्टर किया इन्वेंट जिससे किया जिससे बैक्टीरिया पास नहीं कर बैक्टीरिया पास सकता नहीं है, कर सकता ठीक है, है। ठीक है। जिस फिल्टर का जिस नाम क्या फिल्टर है? का नाम क्या है? कैम जिस फिल्टर का जिस नाम क्या फिल्टर है? का नाम क्या है? कैम्बरलैंड फिल्टर, कैम्बरलैंड ठीक है। फिल्टर, ठीक है। ये है ये है कैम्बरलैंड कैम्बरलैंड फिल्टर और फिल्टर कैम्बरलैंड और फास्टर्स कैम्बरलैंड फिल्टर, ठीक है। फास्टर्स फिल्टर, दैट ठीक हैज है। पोर्स दैट स्मॉलर हैज देन पोर्स बैक्टीरिया, स्मॉलर देन ठीक है। बैक्टीरिया, जो ठीक है। पोर जो था पोर था वो मतलब फिल्टर ऐसे होता है, वो फिल्टर ऐसे होता है, पेपर, ठीक है। और इससे उसके राउंड अंदर स्ट्रक्चर होता मतलब है जो पेपर वो जैसा, पेपर ठीक से है। बना हुआ और है, उसके जो अंदर पोर है मतलब जो उसमें, वो पेपर से वो बना हुआ है, बैक्टीरिया का जो जो पोर है साइज है, उसमें, बैक्टीरिया का वो साइज कितना है? बैक्टीरिया का जो साइज है, बैक्टीरिया का साइज कितना है? माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन, ठीक है। 0.2 माइक्रोन है, 0.2 माइक्रोन है, 0.2 से भी यहाँ पे पोर माइक्रोन जो से भी सब यहाँ है, पे पोर जो सब है दैट मीन्स क्या है? जो वो छोटा है। कोई भी दैट चीज मीन्स को क्या इस है? जो फिल्टर को बैक्टीरिया, मान के तुम चलो, एक कोई भी चीज को तुम्हारे इस पास एक फिल्टर को ऐसे मान के बॉटल चलो, है या तुम्हारे टेस्ट पास ट्यूब एक है, ऐसे के बॉटल है ऊपर या तुम ये टेस्ट ट्यूब फिल्टर है, लगा, ट्यूब के ऊपर यहाँ पे तुम ये फिल्टर लगा फिल्टर लगा फिर दिए, तुम क्या ठीक किया? है। क्या किए? तुम्हारे यहाँ पे पास जो फिल्टर लगा मीडिया दिया। है, अगर फिर तुम मीडिया क्या है किया? उसको क्या किए? इसके थ्रू तुम्हारे पास पास कर जो दिए मीडिया है, टेस्ट ट्यूब अगर के मीडिया अंदर, है उसको मतलब क्या है? इसके थ्रू पास कर दिए अंदर अगर टेस्ट तो ट्यूब के पास कर अंदर, गया, मतलब क्या ठीक है? है। इसके अंदर बैक्टीरिया थे अगर वो मीडिया तो इसके पास कर गया, फिल्टर के ऊपर ठीक है। रह जाएंगे, बट जो मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया थे बैक्टीरिया वो सब रह इसके जाएंगे फिल्टर क्योंकि के पोर ऊपर के रह थ्रू जाएंगे, पास मतलब नहीं यहाँ कर पे पाएंगे, बैक्टीरिया सब रह जाएंगे ठीक क्योंकि है। पोर के थ्रू तभी पास नहीं उसके कर बाद पाएंगे, ही ठीक है। वायरस का तभी डिस्कवर हुआ। उसके जब बाद तक ही हमारे वायरस पास ये का फिल्टर डिस्कवर नहीं हुआ। था, जब तक मान हमारे के पास चलो ये तुम्हारे पास फिल्टर फिल्टर नहीं नहीं था, है, मान तो के चलो तुम तुम्हारे पास जनरली फिल्टर क्या नहीं है, सोचोगे तो तुम कि जनरली कोई क्या ऐसा सोचोगे और कि एक कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो और एक हमारा डिजीज बैक्टीरिया है जो हमारा डिजीज डिजीज कर हमको करता है, राइट? मतलब डिजीज हमको करता है, राइट? है कि नहीं? क्योंकि है कि बैक्टीरिया नहीं? वायरस एक क्योंकि प्रोटीन और वायरस एक डीएनए है, प्रोटीन राइट? और डीएनए है, राइट? तो ये एक इम्पोर्टेंट तो ये था एक इम्पोर्टेंट जब था हम वायरस के जब हम वायरस के डिस्कवरी में हमारा एंट्री डिस्कवरी में हुआ, ठीक है। हमारा एंट्री देन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देन में क्या हुआ? नेक्स्ट इन में क्या अर्ली हुआ? इन अर्ली 1890, ठीक है, रूसियन 1890, ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो है रूसियन बायोलॉजिस्ट जो है दिमित्री इवानसोकी, ठीक है, इवानसोकी, वो ठीक है, ये वो फिल्टर को ये यूज किए फिल्टर को टू यूज स्टडी किए व्हाट टू बिकेम स्टडी नोन एज व्हाट द बिकेम नोन टोबैको एज द मोज़ेक वायरस, टोबैको जो मोज़ेक टीएमवी, वायरस, ठीक जो है। टीएमवी, ठीक है। टीएमवी किस में ये पाया भी जाता है? किस में पाया जाता है? प्लांट में, ठीक है। जो प्लांट में, टीएमवी ठीक है है। उसको पता नहीं चलता, पता नहीं था कि एक वायरस वायरस है, मतलब मतलब उसका नाम टीएमवी बाद उसका में दिया नाम गया, बाद में ठीक दिया है। गया, ठीक है। बट हमको बट हमको टोबैको
मतलब वो ये देखे कि टोबैको प्लांट ऐसे एक चीज से इन्फेक्ट हो रहा है जो बैक्टीरिया से बहुत स्मॉल है, ठीक है, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन होने के बाद भी वो वो को पोर को पास करके जा रहा है, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ तो वहाँ पे पता चला कि हाँ ऐसा कुछ चीजें जो बैक्टीरिया से स्मॉल है, तब तक तो पता नहीं था कि वो वायरस है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर, ये दो पॉइंट में क्लियर। याद याद रखना रखना कि कि DMB जो है उसको डिस्कवर जो किए थे उनका नाम है दिमित्री इवानसुकी, ठीक है। इवानसुकी, ठीक है। वो रूसियन साइंटिस्ट थे। एग्जाम में आएगा कि DMB डिस्कवर्ड बाय व्हिच ऑफ द साइंटिस्ट बिलो। चार साइंटिस्ट का नाम दिया गया होगा। क्योंकि ये सब चीजें ना जो याद रखता है किसी को मार्किंग के लिए होता है या एलिमिनेशन के लिए होता है। कोई बच्चा को हिस्ट्री पता नहीं है तो उसका एक मार्क कम हो जाएगा। डिपेंड करता है जो प्रोफेसर या टीचर क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का जो पेपर है मैं हमारे यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो सर है वायरस के लिए जो प्रोफेसर है, ठीक है, वो हमको ये डिस्कवरी और हिस्ट्री बहुत ज्यादा मतलब हमको एमएससी में पूछते हैं कि कौन है डिस्कवरी कौन किया था हमको तो 200 के आसपास साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है। जब तुम एडमिशन करो, नहीं तो मेरे पास पूरा स्लाइड है सर का, मैं तुमको दिखा दूंगा कि कितने साइंटिस्ट का नाम वो देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कवरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्किप नहीं करना। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस जो DMB है उसको डिस्कवर किए थे दिमित्री इवानसुकी, ठीक है, वो रूसियन साइंटिस्ट थे। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो फिर क्या हुआ 1890 में DMB का डिस्कवर हुआ, तब तक नाम नहीं दिया गया था कि ये एक वायरस है। बाद में DMB का नामकरण किया गया, ठीक है। तो in 1899 the Dutch microbiologist Marinus Benjamin, ठीक है, वो क्या किए, वो ऑब्जर्व किए कि जो डिवाइडिंग सेल है, ठीक है, डिवाइडिंग सेल में एक एजेंट प्रेजेंट है जो उसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, एंड ही हैव फेल्ड टू डेमोंस्ट्रेट द पार्टिकुलर नेचर ऑफ ही इज कॉल्ड, मतलब उसको बोले कि कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम, ठीक है। कंटाजियम मींस कंटाजिनियस जो कंटामिनेशन करता है, वाइवियम मतलब छोटा, ठीक है, फ्लूइडियम मतलब फ्लूइड में प्रेजेंट है। ए सॉल्युबल लिविंग जॉब मतलब कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम मतलब सॉल्युबल लिविंग जॉब, ठीक है। तो ये नाम मतलब यहाँ से वायरस का नामकरण शुरू हुआ, ठीक है। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम एग्जाम में आ सकता है, जिसको डिस्कवर किए थे मानिटियस बेंजेडिक, ठीक है। फिर क्या हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक टॉड डिस्कवर द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मींस उसका नाम क्या होगा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। वो अर्ली 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया। देन विद द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1931 ये जो इन अर्ली 20th लिखा हुआ है ये 19th होगा, ठीक है। with the invention of the electron microscope उसको करेक्ट कर लेते हैं। with the जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया फिर हमको पूरा DMB का जो पूरा स्ट्रक्चर है तभी पता चल जाएगा कि हाँ ये DMB का पूरा स्ट्रक्चर है DMB ऐसा देखने के लिए। तभी वायरस का उसके बाद फिर नामकरण होना शुरू हो गया कि मतलब वायरस का कैप्सिड मिला जो कैप्सिड से बना हुआ होता है, ठीक है। कैप्सूल वो सब नामकरण होना शुरू हो गया। देखो फिर क्या हुआ ना 1935 में अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, ठीक है, वायरोलॉजिस्ट मोंडेलन स्टैनली समथिंग एग्जामिन द टोबैको DMB को वो एग्जामिन किए, फाउंड इट टू बी मोस्टली मेड फ्रॉम प्रोटीन, ठीक है, मोस्टली मेड फ्रॉम मतलब जो आरएनए पार्ट है, जो जेनेटिक मटेरियल पार्ट है, उसके ऊपर पूरा प्रोटीन कवर करके रहा है, ठीक है। ईच आरएनए मतलब एक आरएनए पूरा आरएनए स्ट्रैंड को प्रोटीन ने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। इस शॉर्ट टाइम लेटर द वायरस वाज स्प्रेड इनटू प्रोटीन एंड आरएनए पार्ट।
फिर कुछ टाइम बाद ये डिस्कवर किया गया कि जो आरएनए पार्ट है, जो प्रोटीन पार्ट है, वो मतलब आरएनए और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है। आरएनए मतलब प्रोटीन सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? द ब्रेक थ्रू केम इन 1931 व्हेन अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट अर्नेस्ट विलियम गॉट पास्चर grew influenza and several other virus in the Felix chicken egg। मतलब fertilized chicken egg जो था उसके अंदर ये अर्नेस्ट विलियम जो है वो इन्फ्लुएंजा और जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है जो वायरस उसको ग्रो करने में सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। ये जनरल डिस्कवरी है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। और कोई एग्जाम में डिस्कवरी आता है तो क्वेश्चन करने का टाइम तुमको मिलेगा, तो जस्ट ऐड टू दोस पॉइंट्स, ठीक है। क्या किसी का कुछ डाउट है यहाँ पे? आई थिंक हिस्ट्री में क्या डाउट है, राइट? तो फिर हम चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे कि हम डिस्कस किए, इट्स इन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब उसको सेल चाहिए, इंट्रासेलुलर मतलब वो सेल के अंदर ही ग्रो हो पाएगा, पैरासाइट मतलब जो लिविंग सेल में ग्रो करता है, ठीक है। इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। इसको छोड़कर वहाँ पे बहुत सारे भी डीएनए आरएनए मतलब मल्टीपैराटाइड वायरस है जिनके अंदर डीएनए आरएनए बहुत पाया जाता है, ठीक है। मतलब वो स्पेशल केसेस है। सो थर्ड पॉइंट इज इट डू नॉट पोजेस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, बट कभी-कभी इसके पास जो न्यूक्लियस लाइक एंजाइम, ठीक है, जो न्यूक्लियस लाइक जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं। क्या करने के लिए? होस्ट सेल को ज्यादा अग्रेसिवली इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। डू नॉट पोजेस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बट समटाइम इट लैक मतलब एंजाइम वहां पे प्रेजेंट होता है। बट एज ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक इट लैक्स एंजाइम नेसेसरी फॉर द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। इसके पास कोई भी ऐसा मशीनरी नहीं है, एंजाइम्स नहीं है जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट सेल मशीनरी फॉर द रेप्लिकेशन। होस्ट सेल के ऊपर रेप्लिकेशन के लिए पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? वजह से लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन डिजीज रेंजिंग फ्रॉम माइनर अलाइनमेंट लाइक कॉमन टू टेरिफिक डिजीज सच एज रैबिस, एचआईवी एंड कोरोना वायरस, कोविड, ठीक है। या इसमें कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन है पूछना है? ठीक है। चलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर कैसा होता है? आइदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो डीएनए और आरएनए का होता है, ठीक है। नहीं तो कैप्सिड होता है। कैप्सिड मतलब जो प्रोटीन कोट है, जो प्रोटीन है, ठीक है। जो प्रोटीन है वो न्यूक्लिक एसिड को कवर करते रहता है। ये कैप्सिड जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है और ईच प्रोटीन जो है प्रोटीन आइसोमर जो होता है, प्रोटीन जो होता है उसको हम कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सोमियर क्या बोलते हैं? इसका प्लूरल फॉर्म कैप्सोमियर, याद रखना कैप्सोमियर। कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर प्रोटीन का यूनिट है। बहुत सारे कैप्सोमियर मिलके फिर कैप्सिड बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वहाँ पे प्रोटीन होता है। नहीं तो वहाँ पे कुछ लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो ग्लाइकोलिपिड्स टाइप, ठीक है। या ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कई बैक्टीरिया में एनवलप प्रोटीन होते हैं और स्पाइक होता है। स्पाइक मतलब हम कोरोना वायरस में देखे थे ना, उसका दो स्पाइक था। ऐसे वायरस था, यहाँ पे दो स्पाइक होता है। हाँ, स्पाइक प्रोटीन होता है। स्पाइक्स होता है नहीं, स्पाइक्स भी होते हैं, मतलब स्पाइक्स प्रोटीन स्पाइक होता है, उसको स्पाइक बोला जाता है वायरस का जो सिग्नलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? एनवलप प्रोटीन होता है और मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है आपका वॉइस बहुत वीक इज इट माय वॉइस ब्रेक हो रहा है? नो सर उनके प्रॉब्लम है। अच्छा, सूची रीजन कर ले।
तो जैसे कि हम डिस्कस किए न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड जो है, ठीक है, दैट इंक्लूड्स न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए एंड कैप्सिड, ठीक है। और कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर से बना होता है। ईच प्रोटीन कॉल्ड एज द कैप्सोमियर, प्रोटीन यूनिट, ईच प्रोटीन यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमियर, देन कैप्सोमियर मिलके फिर कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है। हम आगे चलकर मैं तुमको दिखाऊंगा कैसे कैप्सोमियर है वहाँ पे, ठीक है। देन है एनवलप प्रोटीन जो है वो और एक देखो जो न्यूक्लिक एसिड है उसको कैप्सिड जो है वो प्रोटेक्शन देता है। फिर कैप्सिड जो है कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन दिया, कैप्सिड को एनवलप प्रोटीन प्रोटेक्शन देता है, और वहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन एनवलप प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन दोनों मिलके उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और वहाँ पे स्पाइक होता है जो वायरस को होस्ट सेल में एंटर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर या किसी का डाउट है यहाँ पे कुछ? सर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके पास स्पाइक प्रोटीन होता है। हाँ उसके पास कभी-कभी मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो भी वायरल नेचर शो करता है, बट जनरली स्पाइक प्रोटीन हम उसको मतलब बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन के हिसाब से, ठीक है। और स्पाइक को आल्सो पिपिलोमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिपिलोमर। लिख लेता हूँ। जो स्पाइक है उसको बोला जाता है पिपिलोमर। अरे लिख लो, नोट में लिख लो। ठीक है। जो स्पाइक है वो जनरली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जब तुम पढ़ोगे उसको वो स्पाइक जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड होकर रहता है। हाँ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जो स्पाइक होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसको आल्सो प्लियोमर्स बोला जाता है। प्लियोमर्स, ठीक है। कैप्सोमियर और एक बार रिपीट कर रहा हूँ कैप्सोमियर एक यूनिट है प्रोटीन का। ईच यूनिट कैप्सोमियर मिलके डीएनए और आरएनए को कवर करते हैं। आरएनए को कवर करने के बाद वहाँ पे कैप्सिड फॉर्मेशन करते हैं। कैप्सोमियर मिलके कैप्सिड फॉर्मेशन करते हैं। देन वायरल एनवलप जो है वो है एनवलप प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ है, और वहाँ पे स्पाइक प्रोटीन मिलता है, स्पाइक मिलते हैं, हम उसको स्पाइक्स बोलते हैं, जो मेनली ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। और जो स्पाइक है उसको हम या ग्लाइकोप्रोटीन यूनिट जो है हम उसको प्लियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। सबका क्लियर? नेक्स्ट चले। और जो कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है हम उसको वायरस बोलते हैं। दैट मींस न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके साथ प्रोटीन कोड होता है, ठीक है। और एनवलप होता है। जब तीनों प्रेजेंट होगा, नहीं तो कई सारे वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन कोड होता है। तो जनरली एनिमल वायरस में वायरल एनवलप होता है, प्लांट वायरस में वायरल एनवलप नहीं होता है। डायरेक्टली तुमको वहाँ पे कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। जैसे कि टीएमबी का स्ट्रक्चर पता है? टीएमबी का टेल होता है, बट वहाँ पे तुमको एनवलप प्रोटीन मतलब वायरल एनवलप ज्यादातर नहीं मिलता है, ठीक है। चले नेक्स्ट। ठीक है, कैप्सिड के बारे में मतलब थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये जो है ये क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? किसका? वायरस का। ठीक है। टीएमबी क्या है? एग्जैक्टली मैं वेट कर रहा था आंसर के लिए। टीएमबी का ही है, ठीक है। टीएमबी का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे मैंने पूरा तुमको लिख के दिया है ताकि कैप्सिड में कोई वो मतलब थोड़ा भी डाउट ना रहे, क्योंकि कैप्सिड एनवलप से क्वेश्चंस आते हैं कि उसका काम क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो कैप्सिड इज प्रोटीन सेल। देखो कैप्सिड इज द प्रोटीन सेल दैट एनक्लोज विद द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन देता है। देन विद इट्स एनक्लोज्ड न्यूक्लिक एसिड इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोकैप्सिड,
टॉर में याद रखना न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियो कैप्सिड। देन जब न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड मिलके रहेगा तब तुमको पता चलेगा कि वो न्यूक्लियो कैप्सिड है। ब्रेक द मतलब जब तुम वर्ड से ब्रेक करोगे, न्यूक्लियो एक डिफरेंट है, मतलब न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड मतलब कैप्सिड, ठीक है। न्यूक्लियो कैप्सिड जब कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड मिलके रहते हैं उसको हम न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। दिस सेल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन सबयूनिट नोन एज द कैप्सोमियर्स, जो मैंने तुमको वहां पे एक्सप्लेन करा था। मतलब ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड मिलके बनाते हैं कैप्सोमर, ठीक है। देखो चलो ये तुम्हारे पास डीएनए है, आरएनए है, ठीक है। सबको दिख रहा है। ये जो सिंगल है ये है कैप्सिड। ये जो सिंगल है क्या है? बोलो। कैप्सोमर है, ठीक है। मैंने बोला कैप्सोमर मिला के कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जब बहुत सारे कैप्सिड ऐड हो जाएगा फिर वो क्या होगा? कैप्सोमर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सर फिर से सर देखो ये है तुम्हारा डीएनए, राइट। जो ऐसे मतलब जो कॉइल वाला है वो है डीएनए, ठीक है। मैं और एक बना दूंगा। ये है डीएनए, दिख रहा है कि नहीं डीएनए? येलो कलर में सर। और यहाँ पे देखो ये है एक यहाँ पे है क्या बोलेंगे? कैप्सिड, कैप्सोमियर बोलेंगे, ठीक है। तो जब बहुत सारे कैप्सोमियर डीएनए को कवर करेंगे हम उसको बोलेंगे कैप्सो। बहुत सारे कैप्सोमियर जब कवर करेंगे डीएनए को हम उसको बोलेंगे कैप्सिड बोलेंगे, ठीक है। जब ये कैप्सिड पूरा बन जाएगा मतलब जब कैप्सोमियर जो है वो डीएनए को कवर करके कैप्सिड बना लिया, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड। मतलब एक कैप्सिड जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड समझ में आया या और एक बार एक्सप्लेन करो। देखो डीएनए है, डीएनए के ऊपर कैप्सोमियर जो है वो एक प्रोटीन का यूनिट है, वो आके लगेगा, ठीक है। जब 1 2 3 ठीक है, मान के चलो तुम एक घर बना रहे हो। एक डीएनए एक घर के अंदर रहेगा। तुम जो ईटा जो है उसको डालोगे वो है कैप्सिड। जब तुम्हारा पूरा वॉल बन जाएगा वो है तुम्हारा सॉरी जो एक ईटा डालोगे वो है कैप्सोमर, ठीक है। और जो पूरा तुम्हारा वॉल बन जाएगा वो है कैप्सिड, ठीक है। जब मतलब डीएनए उसके अंदर है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड। क्लियर हुआ कि नहीं? और एक बार बोलो। हाँ सर हो गया, ठीक है। Then they are closely associated with the nucleic acid and reflect its configuration, either a rod-shaped helix or a polyhedral sphere। मतलब बैक्टीरिया वायरस को जनरली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक रॉड शेप और है पॉलीगॉन शेप। मतलब जैसे कि टी फेस पता है कि नहीं? टी फेस जो है वो पॉलीगॉन शेप है, ठीक है। और जो रॉड से बैक्टीरिया है वो उसका एग्जांपल टीएमबी, ठीक है। तो ये पूरा है कैप्सिड, कैप्सोमियर, न्यूक्लियो कैप्सिड एंड प्रोटीन सेल न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड सब क्लियर हुआ इतना तक, उसके बाद हम फिर फंक्शन में जाएंगे। हाँ सर। The capsid has three functions. इसका three functions है. It protects the nucleic acid from digestion by enzyme. ठीक है. इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा इम्पोर्टेंट है.
ठीक है, द ठीक है, the कैप्सिड capsid हैज has थ्री three फंक्शन. function. इट It प्रोटेक्ट्स द protects the न्यूक्लिक nucleic एसिड acid फ्रॉम from द the डाइजेशन बाय digestion by एंजाइम. enzyme. कोई भी कोई भी होस्ट होस्ट सेल सेल का जो एंजाइम है उसका उसका डाइजेशन डाइजेशन से से कैप्सिड कैप्सिड न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड एसिड को को बचाता बचाता है. है. सेकंड सेकंड पॉइंट पॉइंट क्या क्या है? है? कंटेन Contains स्पेशल special साइट site ऑन on इट्स its सरफेस surface दैट that अलाउ allow द the वायरन iron टू to अटैच attach टू ए to a होस्ट host सेल. cell. तो क्या है तो क्या है वो वो जो हम जो अभी हम अभी डिस्कस डिस्कस किए थे? किए थे? स्पाइक. स्पाइक. ठीक है, ठीक है. गुड. Good. Then Then three provides provides protein protein that that enable the enable the iron iron to to penetrate the penetrate the host cell cell membrane, membrane, and in and some in some cases cases to to inject the inject the infective infective nucleotide nucleotide into the into the cell's cell's cytoplasm. cytoplasm. ठीक है, ठीक है, मतलब जो मतलब जो स्पाइक स्पाइक प्रोटीन प्रोटीन है है उसके बारे में ही लिखा गया है कि जो प्रोटीन है दैट दैट एनेबल. एनेबल. देखो वहाँ पे एक एक ही प्रोटीन नहीं होता होता है. है. एक एक टाइम पे या दो स्पाइक स्पाइक प्रोटीन प्रोटीन हो हो सकते हैं सकते जो हैं जो बैक्टीरिया को या या वायरस वायरस को को एसेस एसेस देते देते हैं. हैं. मतलब मतलब सॉरी वायरस को एसेस देते हैं. बैक्टीरिया में भी प्रोटीन्स प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के सेल के अंदर अंदर पैथोजेनेसिस में हेल्प हेल्प करते हैं. ठीक है. तो तो यहाँ पे जो वायरन वायरन से है एनेबल द वायरन टू penetrate पेनिट्रेट the द host होस्ट cell. सेल. मतलब मतलब टोटल total पेनिट्रेट penetrate होस्ट. देखो बैक्टीरिया बैक्टीरिया के के सॉरी वायरस बैक्टीरिया बैक्टीरिया बार 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 बोल बोल रहा रहा हूँ. हूँ. वायरस वायरस कैसे कैसे इन्फेक्ट इन्फेक्ट करता है एक होस्ट होस्ट सेल सेल को. को? आइदर उसका आइदर उसका न्यूक्लिक एसिड को सेंड करके नहीं तो पूरा पूरा एंटर एंटर कर कर लेता लेता है. है. राइट. राइट. यही बात यही बोला बात गया है कि जो कैप्सिड है कैप्सिड वहाँ पे जो वहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं होते हैं. आइदर आइदर वो वो वायरन 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 मतलब पूरा पूरा वायरस वायरस को को एंटर एंटर कराता है कराता होस्ट है होस्ट सेल सेल के के अंदर. अंदर. नहीं तो नहीं इन तो सम इन सम केसेस केसेस इट इट इंजेक्ट द इंजेक्ट द इन्फेक्टियस इन्फेक्टियस न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड. जो जो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड है एसिड है उसको उसको इंजेक्ट इंजेक्ट करता है करता है सेल सेल के के साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में. द तो कैप्सिड का कैप्सिड का फंक्शन फंक्शन क्लियर? क्लियर? हाँ सर. Okay. हाँ सर. Under the Under right the right condition, condition, viral viral RNA RNA in a in a liquid liquid suspension of the suspension of the protein protein molecule molecule with with self-assembly self-assembly capsid to become a functional and infectious virus. मतलब मतलब क्या है? जब जब कंडीशन कंडीशन सही होगा जब सेल के अंदर उसका पूरा वायरल जो आरएनए है या डीएनए है वो वो सिंथेसिस सिंथेसिस हो जाएगा. ठीक है. फिर प्रोटीन मोलिक्यूल क्या होता है? वो वायरल वायरल डीएनए डीएनए या या आरएनए आरएनए के ऊपर आके पूरा पूरा असेंबल असेंबल होने होने लगता है. मतलब एक कैप्सोमियर आके वहाँ वहाँ पे पे लगने लगने लगता है किसके ऊपर? डीएनए डीएनए या जो न्यूक्लिक एसिड है, एसिड है, डीएनए हो या आरएनए हो, उसके ऊपर लग के फिर पूरा कैप्सोमियर पूरा कैप्सिड फॉर्मेशन करता है. कैप्सिड फॉर्मेशन होने के बाद ही वो फंक्शनल होता है डिस्पर्स के लिए, मतलब किसी और को इन्फेक्शन करने के लिए. ठीक है. ठीक है. कहीं कहीं जगह पे ये भी देखा गया है कि ये जो कैप्सिड है ठीक है वो इन्फेक्शन करता है, मतलब वो टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड पे चले. सर कैप्सिड कैसे फॉर्मेशन होता है? कैप्सिड कैप्सिड सिंथेसिस होता है ना जो डीएनए का मतलब मान के मान के चलो जो वायरस है वायरस के पास जो उसका डीएनए है डीएनए में सब कुछ रहता है. क्या क्या रहता है? कैप्सिड फॉर्मेशन उसको उसको क्या चाहिए? उसका उसका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जो हम जो हम डिस्कस डिस्कस किए किए स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में में वायरस वायरस को को क्या चाहिए? न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड एसिड सिंथेसिस वो तो रेप्लिकेशन में हो जाएगा. और क्या चाहिए? जहाँ पे जहाँ पे उसको उसको रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन करना करना पड़ेगा. स्पाइक स्पाइक प्रोटीन प्रोटीन चाहिए चाहिए जहाँ जहाँ पे पे वो वो इन्फेक्ट इन्फेक्ट करेगा करेगा होस्ट होस्ट के सेल के अंदर जाने के लिए. कैप्सिड कैप्सिड मतलब मतलब कैप्सोमियर कैप्सोमियर चाहिए. कैप्सोमियर एक प्रोटीन ही है ना. ना. वही जो कैप्सोमियर में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, प्रोटीन या प्रोटीन्स प्रेजेंट है, वही वही हमको हमको इन्फेक्ट इन्फेक्ट करते हैं जनरली. ठीक है. स्पाइक स्पाइक प्रोटीन एसेस देता है. जो प्रोटीन है वो हमको इन्फेक्ट करते हैं, मतलब हमारे अंदर टॉक्सिसिटी प्रेजेंट करते हैं. हाँ सर वो प्रोटीन के कैसे फॉर्मेशन होता है? वो वो रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन हमारे सेल के अंदर जब वायरस चला गया वायरस का जो डीएनए डीएनए सीक्वेंस सीक्वेंस या या आरएनए आरएनए सीक्वेंस सीक्वेंस है. है. ठीक है. हम जब हम जब बाल्टीमोर बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे वो रेप्लिकेशन होता है, वायरस का लाइट साइकिल वो सब जब पढ़ेंगे वहाँ पे पता चलेगा कि कैप्सिड जो है वो कैसे कैप्सिड का प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होता है. ठीक है. वो उसका डीएनए में या आरएनए में वो सीक्वेंस होता है जो कैप्सिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि रेप्लिकेशन के बाद जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों होता है. ठीक है. ट्रांसलेशन दोनों होता है. वो वहाँ पे क्या होता है जनरली वायरस क्या प्रोडक्शन करेगा? वायरस को तो रेप्लिकेशन करके करके उसका उसका डीएनए ही डीएनए ही बनाना है ना, जेनेटिक मटेरियल ही बनाना है.
और उसका प्रोटेक्शन के लिए कैप्सिड मतलब कैप्सिड के लिए कैप्सोमियर्स जो प्रोटीन है वो चाहिए। और क्या चाहिए? स्पाइक प्रोटीन चाहिए। स्पाइक चाहिए कि नहीं? तो यही सिंथेसिस के लिए उसके पास उसके डीएनए या आरएनए में वो सीक्वेंस होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे वो करता है। तो समझ में आया कि नहीं? मतलब जो वायरस है, वायरस को क्या चाहिए? कैप्सिड चाहिए, नहीं तो मतलब कैप्सोमियर चाहिए, नहीं तो उसका डीएनए चाहिए और स्पाइक प्रोटीन चाहिए। उसका जरूरत बस यही कुछ चीज है। तो उसके लिए उसके पास वो जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे वो उसको बना लेता है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि एनवलप और कैप्सिड में क्या डिफरेंस है? मैंने बताया कि कैप्सिड एनवलप के अंदर होता है। ठीक है, मोस्टली एनिमल वायरस में तुमको एनवलप देखने के लिए मिलेगा। तो एनवलप होता है, वहाँ पे स्पाइक्स भी होता है। ठीक है, मेनी टाइप ऑफ वायरस हैव ए ग्लाइकोप्रोटीन एनवलप सराउंडिंग द न्यूक्लियोकैप्सिड। जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसके सराउंडिंग में तुमको ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेगा। जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एनवलप बनाता है। ठीक है, and the envelope is composed of two lipid layer interposed with protein molecules, that is lipoprotein bilayer। कहीं बैक्टीरियम वायरस में तुमको लिपोप्रोटीन बाइलेयर मिलेगा। ठीक है, मतलब लिपिड्स एसोसिएटेड प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन तुमको दोनों देखने के लिए वहां पे मिलेगा। ठीक है, and may contain material from the membrane of the host cell as well as that of viral origin। मतलब जो मेम्ब्रेन है होस्ट सेल का। ठीक है, तो हेलो वॉइस आ रहा है ना अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, जो होस्ट सेल का जो मेम्ब्रेन है, देखो वायरस को जो चाहिए वो कैप्सिड चाहिए, डीएनए चाहिए, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल वो रेप्लिकेशन में बना लिया। कैप्सिड चाहिए उसको प्रोटीन सिंथेसिस में बना लिया। स्पाइक चाहिए उसको प्रोटीन सिंथेसिस में बना लिया। तो उसके पास बचा क्या होता है? एनवलप बनाने के लिए उसको लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन चाहिए। तो लिपोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे सेल में मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो वो उसको सेल मेम्ब्रेन से ले लेता है। ठीक है, क्लियर? तो जनरली एनिमल वायरस में तुमको एनवलप देखने के लिए मिलेगा, बट प्लांट वायरस में तुमको एनवलप देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एनिमल का जो सेल सिस्टम है वो मोर कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे इम्यूनो सिस्टम एक्सिस्ट करता है जो प्लांट में नहीं है। इसीलिए वायरस यहाँ पे अडॉप्ट किया है क्या? एनवलप। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर। प्लांट वायरस में क्या होता है? कोई आंसर दो। एनवलप होता है, कैप्सूल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है। एनवलप होता है कि नहीं होता है? एनिमल वायरस में होता है, बट प्लांट वायरस में नहीं होता। ओके, गुड। Then second point, the virus obtained the lipid molecule from the cell membrane during the viral boarding process। viral boarding process मतलब क्या है? वायरस जब सेल से ब्रस्ट होगा मतलब बाहर निकलेगा, उसी टाइम ये लिपिड मॉलिक्यूल लेता है। However, the virus replaces the protein in the cell membrane with its own protein। ठीक है, वायरस क्या करता है? अपना प्रोटीन लेता है, अपना प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम, फिर वही प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन में डाल देता है और वहां से वो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन को ले लेता है खुद के यूज के लिए, creating a hybrid structure of cell derived lipids and virus derived proteins। ठीक है,
तो तो वहाँ पे वहाँ पे क्या होता है जनरली जनरली वायरस अपना 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 प्रोटीन प्रोटीन को वहाँ पे डाल देगा सेल सेल में। में, तो तो सेल सेल का का जो जो सिग्नलिंग सिग्नलिंग सिस्टम है सिस्टम है पूरा पूरा बिगड़ बिगड़ जाएगा, जाएगा, क्योंकि क्योंकि वायरस वायरस तो तो अंदर अंदर आ आ चुका है, चुका है, राइट। राइट। जनरली जनरली प्रोटीन प्रोटीन क्या क्या काम काम करता करता है है सेल सेल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन में हमारा? हमारा? सिग्नलिंग सिग्नलिंग का का काम, काम, राइट। राइट। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन वही वही सब सब करता करता है। है। तो जब तो जब वायरस वायरस अपना अपना प्रोटीन प्रोटीन को लेकर लेकर हमारे हमारे सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन में में रिप्लेस रिप्लेस दिया, कर दिया, तभी तभी कोई कोई प्रोटीन प्रोटीन मतलब मतलब मान के चलो एबीसी एबीसी ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर। एबीसी एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या ट्रांसपोर्टर क्या करता है? करता है? ग्लूकोज ग्लूकोज क्या करता क्या है? करता है? ग्लूकोज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन बदले, ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज। हाँ सेल के अंदर, फिर फिर किसको किसको सेल के सेल बाहर के बाहर छोड़ता है? छोड़ता है? कौन सा? कौन सा? सोडियम या सोडियम या पोटेशियम? पोटेशियम? कितना सोडियम। कितना मॉलिक्यूल, कितना सोडियम मॉलिक्यूल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सोडियम? सोडियम? 3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ 3 सोडियम। मॉलिक्यूल। ठीक है। ठीक है। तो मान तो के मान चलो के चलो एबीसी एबीसी प्रोटीन जो है एबीसी एबीसी ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, वो वो भी भी एक एक प्रोटीन प्रोटीन है, है, ठीक है। ठीक है। वायरस आया, वायरस हमको हमको इन्फेक्ट इन्फेक्ट किया, किया, मान के चलो कोरोना वायरस हमको इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट किया। फिर फिर हमारा हमारा जहाँ पे जहाँ पे भी वो इन्फेक्ट किया इन्फेक्ट है किया जिस है, जिस टिश्यू में, टिश्यू में, वहाँ पे वहाँ पे एबीसी एबीसी ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर को को क्या किया ना, रिप्लेस कर रिप्लेस दिया। कर दिया। तभी तभी ग्लूकोज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेल हमारे के सेल अंदर के नहीं अंदर हो नहीं हो पाएगा, पाएगा, राइट। राइट। समझ में आ समझ रहा में है आ रहा है सबको कि सबको नहीं? कि सब नहीं? लोग सब लोग इमेजिन इमेजिन कर पा रहे हो कि मैं मैं और एक स्लाइड बना के तुमको तुमको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूँगा। करूँगा। सर और एक समझ बार में आ रहा बताइए। है। रुको। रुको। जो कोरोना वायरस है वो प्लांट को क्यों नहीं इन्फेक्ट कर सकता? क्योंकि प्लांट, प्लांट देखो देखो सबका स्पेसिफिक वायरस का, जो भी वायरस, प्लांट वायरस हो या एनिमल वायरस हो, वो कैसे हमारे सेल के अंदर एंटर करते हैं। देखो सेल के अंदर कोई भी एंटर कर लेगा, जैसे कि मान के चलो एक वायरस है जिसके पास हमारे हमारा जो सिग्नलिंग प्रोटीन है, जैसे कि कोरोना वायरस एंटर करता है, हमारा प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन जो है उसको जो यूज करके वो एंटर करता है, उसके पास है, वो तो एंटर कर लिया, बट जीन मतलब हमारा जेनेटिक सिस्टम में उसको इन्वॉल्व होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा पता है? उसके पास कुछ जीनोम सिमिलरिटी होना चाहिए वही ऑर्गेनिज्म से जिसको वो इन्फेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे कि कोरोना वायरस हमको इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या अभी रिसर्च आया है कि वो एप्स मतलब पता है, एप्स एंड चिंपैंजी, उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट उसका मतलब क्या है? उनके पास मतलब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी शेयर करते हैं किसके साथ? एप्स के साथ। एप्स और मंकी या चिंपैंजी, ठीक है, उनके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे जो जीनोम है उसमें कोई मतलब जो सीक्वेंस है उसको कोरोना वायरस मैच करता है, मतलब कोरोना वायरस के सीक्वेंस से, और कोरोना वायरस के पास जो सीक्वेंस है वो उन दोनों ऑर्गेनिज्म से भी मैच करता है, तभी वो हमको इन्फेक्ट करता है। इसीलिए तो जो एनिमल वायरस है वो प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाते, और जो प्लांट वायरस है वो एनिमल को नहीं इन्फेक्ट कर पाते, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल में वो बहुत मिलियन मतलब वो मिलियन ईयर्स अगो वो पूरा डाइवर्ट हो गया है दो अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए तो बैक्टीरियोफेज भी हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वायरस के लिए क्या है? उसके पास कुछ जीनोम सिमिलरिटी रहना चाहिए जिससे वो होस्ट जीनोम में एंटर कर सके, मतलब होस्ट जीनोम को यूज कर सके। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक वायरस कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हाँ हम क्या डिस्कस कर रहे थे अभी? देखो ये सपोज मान के चलो एक वायरस है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? बहुत बुरा वायरस है, यहाँ पे उसका डीएनए मटेरियल है, ठीक है। वो क्या किया ना हमारा सेल को इन्फेक्ट किया। तो सेल का ये मान के चलो प्लाज्मा में है, जहाँ पे एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, ठीक है। एबीसी ट्रांसपोर्टर जनरली एक प्रोटीन ही है, राइट? ठीक है।
नॉर्मली ये है एबीसी ट्रांसपोर्टर जहाँ पे हमारा ग्लूकोज का आना जाना हो रहा है। जब वायरस इन्फेक्ट किया उसके बाद भी हो रहा है, राइट? तो वायरस क्या किया? वायरस क्या किया? वो जो अपना जो प्रोटीन है एबीसी ट्रांसपोर्टर जैसा या डिफरेंट प्रोटीन है उसको सिंथेसिस किया। ये वायरल प्रोटीन है जो रेड कलर में है, ठीक है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस किया वायरस ने, वो क्या किया ना, ये एबीसी ट्रांसपोर्टर से लिपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ले लिया। वायरस ले लिया आपने कैप्सो एनवेलप बनाने के लिए। फिर ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन हमारे पास मतलब जो वायरस का वो रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करने से क्या होगा? जो एबीसी ट्रांसपोर्टर का ग्लूकोज का काम था वो हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा, राइट? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर नहीं हो पाएगा। जब ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सेल का क्या होगा? हाँ सर यस सर मेरी नेटवर्क चली गई थी, फिर से बता दीजिए। अच्छा बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो है ये वायरस है, ठीक है। वायरस क्या किया ना, सेल के अंदर हमारा एंटर किया। ये हमारा सेल के चलो ये हमारा सेल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा एबीसी ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे तुमको जो ब्लू कलर में जो दिख रहा है लाइंस, एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ठीक है। वायरस क्या किया? एक प्रोटीन सिंथेसिस किया हमारे सेल के अंदर, ये रेड वाला प्रोटीन, ठीक है। और उसको क्या किया ना, एबीसी ट्रांसपोर्टर की जगह रिप्लेस कर दिया, राइट? कर दिया रिप्लेस। जब रिप्लेस कर दिया, जब नहीं हुआ था एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारा ग्लूकोज तो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, इसलिए मैंने उसको आरो मार्क करके दिखाया है एबीसी ट्रांसपोर्टर। जब रिप्लेस हो गया मतलब वहाँ पे वायरल प्रोटीन आ गया और वायरस क्या किया? एबीसी ट्रांसपोर्टर खुद ले लिया, ठीक है। वहाँ पे ग्लूकोज और सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, ये क्रॉस इसलिए मार्क किया। ग्लूकोज नहीं आ पाएगा तो क्या होगा? सेल का डेथ हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज अल्टीमेट एनर्जी है हमारे बॉडी के लिए, राइट? हाँ सर। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट एनवेलप के मतलब एनवेलप सिंथेसिस। जब वायरस हमारे बॉडी से प्रोटीन हमारा ले लेता है, इसी टाइप का मतलब इस टाइप का फंक्शन होता है, फिर सेल डेथ होता है। तो ये एब्नॉर्मली वायरस जब हमारा लिपोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन ले लेता है, यही दिक्कत आता है। जब सिग्नलिंग सेल के अंदर नहीं हो पाएगा तब सेल का डेथ होना पक्का, ठीक है। सबका क्लियर ये वाला पॉइंट? हाँ सर। ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, many viruses also develop spike made up of glycoprotein on their envelope that help them to attach to specific cell surface, ठीक है। देखो ये लास्ट वाला पॉइंट को मैं यहाँ पे और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे वो है। एक मान के चलो ये एक वायरस है, ठीक है। और वो स्पाइक प्रोटीन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। तो मान के चलो वो वायरस सेल के अंदर एंटर कर लिया, और हमारे पास जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो भी स्पाइक प्रोटीन मतलब सेम टाइप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे एबीसी ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन है ये जैसे रिप्लेस कर रहा था, ये ऐसे हमारा जो स्पाइक प्रोटीन है मतलब हमारा जो सिग्नलिंग प्रोटीन है उसको भी रिप्लेस कर दिया। ये वाला वायरस कहाँ पे एंटर करने के बाद हमारे सेल के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया। इसको रिप्लेस करके वहाँ पे खुद का प्रोटीन डाल दिया। मतलब वो सेल का तो डेथ हो गया, राइट? मतलब यहाँ पे वो प्रोटीन डाल दिया वायरस ने। ये जो प्रोटीन है जो ग्रीन वाला प्रोटीन था हमारा वो वायरस ने ले लिया। जब मल्टीप्लिकेशन हुआ उसको चाहिए वो ले लेने के बाद वो जब दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए जाएगा, सेकंड सेल और कोई सेल को,
अदर सेल के पास जाएगा, ठीक है, मान के चलो ये सेल के पास आ गया, तो उसके पास क्या है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो वो हमारे और एक सेल से लेके आया है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो जब हमारे सेल के पास आ जाएगा ये, मतलब ये स्पाइक प्रोटीन जो हमारे सेल से है, फिर हमारा सेल को लगेगा कि हाँ ये जो पार्टिकल आया वो हमारे सेल का ही है। समझ में आया? हाँ सर। समझ रहे हो? तो वो वो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन को ले लिया और अपना स्पाइक के हिसाब से यूज किया, तो हमारा जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल खुद ले लिया और हमको हमारे सेल में एंटर करने के लिए उसको यूज किया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है उसमें। लिखा हुआ है कि मेनी वायरस आल्सो डेवलप। सर हाँ, आस्क मी। सर वायरस जब हमारा जो प्रोटीन को ले लिया उसको वो वायरल कैसे बनाएगा? वो खुद यूज कैसे करेगा वही पर्टिकुलर प्रोटीन को दूसरे सेल में? देख ऐसे मान के चल कि एक तेरे पास रूम है जो तेरा सेल है, ठीक है, और तेरा रूम लॉक हुआ है बाहर से। लॉक का की है, राइट? लॉक का एक की है, तो लॉक का तो दो तीन की आता है। वो तेरे सेल को अंदर, मतलब तेरे घर के अंदर आया वायरस, तेरा कोई दोस्त आया तेरे रूम के अंदर और वो तेरे से वो जो दो एक्स्ट्रा की था उसको ले लिया। ठीक है, ले लेने के बाद क्या हुआ ना, वायरस तो मल्टीप्लिकेशन करेगा ना। मल्टीप्लिकेशन जब किया फिर वो हमारे सेल से वो ग्लाइकोप्रोटीन लिया। वो ग्लाइकोप्रोटीन हमारे सेल में क्या करते थे? सिग्नलिंग का काम करते थे। मतलब हमारा जो सेल है, मतलब तू घर में हो या नहीं हो, जो तेरा लॉक है वो तो तेरा की को पहचानते हैं ना। मतलब जो की तेरे पास है वो की से ही तेरा लॉक ओपन होगा। जब तेरा दोस्त वो की को ले लिया, मतलब वायरस तेरा वो एक्स्ट्रा की को ले लिया, ठीक है, फिर वो और एक दूसरे सेल को जाता है। मतलब वो सेम टाइप ऑफ सेल है, वहाँ पे भी सेम ग्लाइकोप्रोटीन है। फिर वो वहाँ पे वही ग्लाइकोप्रोटीन जो तेरे से लिया हुआ है जब मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको यूज करता है फिर से तेरा और एक सेल में एंटर करने के लिए। फिर वो सेल से वो क्या करता है ना, रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन करके वो सेल से पूरा सिग्नलिंग ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन को ले लेता है, फिर और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है। इसीलिए एक वायरस तेरे बॉडी में एंटर करता है तो वो तुझे एक दिन में पूरा तेरा बॉडी में फैल जाता है। समझ रहा है? वो तेरा ग्लाइकोप्रोटीन, तेरा लिपोप्रोटीन जो तेरा सेल को एंटर करने के लिए इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है, उसको ही लेकर तेरा दूसरे सेल को, मतलब तेरा एक इन्फेक्टेड सेल से लेता है और वो सेल का डेथ हो जाता है, फिर दूसरे सेल के पास जाता है, वो दूसरे सेल से वो फिर उसको लेके जाता है, यूज करता है। मतलब पहला सेल में एंटर किया, वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन लिपोप्रोटीन को ले लिया, फिर दूसरे सेल में मतलब तीन चार वायरस पार्टिकल पहला सेल में तेरा हो गया, फिर तेरा और तीन सेल को जाकर इन्फेक्ट करेंगे। वहाँ से फिर से ग्लाइकोप्रोटीन लेंगे सिग्नलिंग के लिए, फिर जाकर और कोई और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे। इसलिए 1-2-3 दिन में जो पूरा वायरस वायरल फीवर या मतलब वायरस का जो इफेक्ट है वो दिखने लगता है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। तो नेक्स्ट चलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या होगा जेनेटिक मटेरियल? देखो न्यूक्लिक एसिड कैन बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। देखो डीएनए वायरस में डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। हम उसको क्यों सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बोलते हैं? गेस करो क्यों बोलते हैं? मतलब आज जनरल गेस पूछ रहा हूँ। आरएनए में ऐसी चीज प्रेजेंट है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं है। वो क्या है? यूरासिल। हाँ सर। ठीक है, इसके वजह से हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, नहीं तो हम उसको तो
मतलब आरएनए आरएनए में में यूरेसिल प्रेजेंट प्रेजेंट है जो डीएनए में प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं है। तो आरएनए तो आरएनए में क्या एब्सेंट है? थायमिन। एग्जैक्टली। थायमिन। तो वही चीज डिफाइन करता है वही कि चीज वो डिफाइन करता है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या आरएनए है। डबल स्टैंडर्ड और वहाँ पे आरएनए भी डबल देखने के लिए स्टैंडर्ड मिलता है। आरएनए भी देखने के लिए ऐसे मिलता ही है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए ऐसे ही मतलब डबल वहाँ पे स्टैंडर्ड आरएनए मतलब यूरेसिल वहाँ होगा, पे वो यूरेसिल होगा, वो डबल डबल स्टैंड के स्टैंडर्ड अंदर। डबल ठीक स्टैंड के है, अंदर। इसीलिए ठीक है, हम उसको बोलते इसीलिए हैं हम डबल उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डबल आरएनए। स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? इट मल्टीप्लाई बाय टेकिंग सर हाँ हाँ बोल। बोल। सर यूरासिल कि ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा और डबल स्टैंडर्ड। क्या 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 क्या? तेरा वॉइस तेरा वॉइस यूरासिल और थायमिन वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड? नहीं नहीं, जब तुझे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किससे मिला? वायरस से मिला। ठीक है। तो तो उसमें तो वो वो नॉर्मल नॉर्मल आरएनए आरएनए जैसा जैसा है है और और डबल डबल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डीएनए डीएनए मिला मिला तो वो भी नॉर्मल डीएनए जैसा है, राइट? बट बट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब थायमिन प्रेजेंट होगा। जब कोई सिंगल स्ट्रैंड एग्जिस्ट करता है और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? थायमिन प्रेजेंट होता है, मतलब यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो तुझे पता चलेगा कि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसीलिए उसको डीएनए बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है, थायमिन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे बोलेगा? मतलब कैसे पता चले कि वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है? वो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा थायमिन के बजाय। ठीक है, ठीक है, इसीलिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट है, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे यूरेसिल एब्सेंट है। दैट्स सिंपल। जो जो आरएनए में प्रेजेंट है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में भी प्रेजेंट होगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। Then, second point, molecule on virus surface impart high specificity for attachment to the host cell, मतलब स्पाइक प्रोटीन के बारे में बोला जा रहा है कि स्पाइक प्रोटीन जो है वो हाई स्पेसिफिक होना मतलब होता है होस्ट सेल को अटैच करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है? मल्टीपल बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ होस्ट सेल जेनेटिक मटेरियल एंड रेगुलेटिंग द सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ न्यू वायरसेस। मतलब वो होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है या एंजाइम सिस्टम है, ठीक है, उसको क्या करता है ना, वो हाईजैक करता है, मतलब उसको कंट्रोल कर लेता है खुद, और फिर अपना रेप्लिकेशन सिंथेसिस वगैरह करने लगता है। Then it lacks enzyme for most of the metabolic processes. उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं चाहिए, इसीलिए उसके पास वो एंजाइम नहीं होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं चाहिए ना, वो सेल को पूरा यूज करता है। ठीक है, होस्ट सेल को। देन लैक मशीनरी ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। उसके पास वो मशीनरी भी नहीं होता है जहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसिस करे। देन मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस मल्टीप्लाई इन एंड आर रिलीज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो आरएनए वायरसेस है उनको न्यूक्लियस के अंदर जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि आरएनए वायरस वहाँ पे ही का रेप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, और सिंथेसिस कर लेते हैं अपना कैप्सिड, मतलब सर हाँ सर यहाँ लिखा है लैक जो सिंथेसिस प्रोटीन, तो फिर वो कैप्सिड कैसे बनाएंगे? नहीं, लैक मशीनरी फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। मशीनरी मतलब क्या है? राइबोसोम, राइट? राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, लैक मशीनरी लिखा हुआ है ना। इट्स नॉट लैक सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, लैक मशीनरी। वो ये होस्ट का जो मशीनरी है उसको यूज करता है, होस्ट को। फिर मतलब विदाउट राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस होगा? नहीं, वो होस्ट का यूज करेगा ना। होस्ट का जो राइबोसोम है उसको तो यूज करता है ना पूरा। ये जो बोल रहे हैं ये होस्ट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये हम वायरस के बारे में बोल रहे हैं। मतलब वायरस के पास नहीं है, वो होस्ट का यूज करता है। ठीक है। हाँ सर। लैक्स एंजाइम फॉर मोस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए उसको तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होगा, वो तो नॉन लिविंग है ना, उसको बस क्रिएट करने का जरूरत है।
है। हाँ सर। देन सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है? मोस्ट आरएनए वायरसेस मल्टीप्लाई इन एंड आर रिलीज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। मतलब वो आरएनए वायरस जो है वो आरएनए वायरसेस मेनली प्लांट वायरसेस होते हैं। ठीक है। तो तो आरएनए वायरस प्लांट में एंटर करता है, मतलब सेल में एंटर करता है। एंटर करने के बाद वहीं पे मल्टीप्लाई करता है और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अपना कैप्सिड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कैप्सिड फॉर्मेशन करने के बाद वहीं से रिलीज हो जाता है। ठीक है। एंड एंड द लास्ट पॉइंट क्या है? वन वायरल इन्फेक्शन रेंज फ्रॉम वेरी मिल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब कोल्ड जैसा वायरस इन्फेक्शन होगा तो फिर वो कम वो कम हो सकता है या लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जिससे जिससे मौत आ जाए। राइट। नेक्स्ट चले। टाइम क्या हुआ? हाँ सर 8:40। 20 मिनट से बहुत है। ठीक है। सर, और हाँ सर जो वायरस होता है वो बाहर तो नॉन लिविंग होता है ना, तो वो अंदर जाता है, होस्ट के अंदर जाके मतलब वो खुद को रेप्लिकेट करता है ना, तो फिर उसका डीएनए तो मतलब डबल और सिंगल कैसे हो जाता है? वो डिपेंड करता है वायरस टू वायरस। ठीक है। डबल सिंगल नहीं होता है। देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ वायरस के अंदर पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ वायरस के अंदर पाया जाता है। उसको हम सेंस पॉजिटिव सेंस, क्रॉस सेंस या सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। जब हम आगे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो हम वायरस को क्लासिफाई करेंगे। आज डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या सिंगल, मतलब टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल से हम पूरा वायरस को क्लासिफाई करेंगे। वहाँ पे मैं क्लियर करूंगा तुम्हें कि डबल स्टैंडर्ड मतलब कोई कुछ वायरस है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, कुछ वायरस है जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, कुछ वायरस है जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, और कुछ वायरस है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन किसको याद है? पूछो। जो प्लांट में जो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड होता है, तो प्लांट में तो सेल वॉल होता है ना, तो उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो वायरस होता है उस प्लांट का दिक्कत ये है कि प्लांट में एक सेल टू सेल चैनल होता है। क्या है रंजित उसका नाम? रंजित? हाँ सर सिंपलेस्ट एपिप्लास्ट है सब। नहीं, सिंपलेस्ट एपोप्लास्ट वो टाइप ऑफ क्या ट्रांसपोर्टेशन है। प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसका जो साइज होता है ना वो वायरस से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। प्लांट का जो बाहर का होस्ट मतलब सिस्टम है, जो सेल वॉल बाहर का है, लीफ स्ट्रक्चर, लीफ वॉक्स होता है, वहाँ पे वो वायरस को एंटर करने नहीं देता है। बट कहीं पे भी एक छोटा सा क्रैक आ जाए, मतलब वहाँ पे सेल ओपन हो जाए, फिर वायरस आसानी से एंटर कर लेता है। वही दिक्कत है प्लांट के साथ। फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू छोटे वायरस हो गया या वायरॉन्स या पायरॉन्स, वो सब ट्रैवल कर लेते हैं मतलब होल प्लांट सिस्टम में। इसीलिए जो आरएनए वायरस है उसको जरूरत नहीं होता है स्पाइक्स का, जो एनवेलप के साथ होता है। किसमें? एनिमल वायरसेस में। हाँ सर। ठीक है। तो स्पाइक प्रोटीन जो है दैट मोर स्पेसिफिक टू एनिमल वायरस। क्लियर? याद रखना सर। सर वायरस के पास तो कुछ एंजाइम होते हैं ना जो प्लांट में एंटर करने के टाइम वो सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं। सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं वायरस के पास। कौन सा वायरस के पास ऐसा है? ये तो हो गए। प्लांट वायरस के पास ऐसा सिस्टम है क्या? सर जो प्लांट वायरस होता है उसके पास रिसेप्टर नहीं होता है क्या? केस में जो अरे बोलो नॉर्मल केस में
जैसे नॉर्मल केस में अगर एक वायरस को प्लांट में एंटर इन्फेक्ट करना होगा तो वो कैसे करेगा? मतलब उसके बॉडी में कोई भी पोर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो तो कुछ मैकेनिज्म होगा कि वो एंटर करेगा। मुझे जितना पता है वही है कि जब प्लांट के ठीक है ईएमपी वगैरह कुछ हो गया, ठीक है, वो उसको इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वायरस के पास कुछ ऐसा एंजाइम नहीं होता है, कभी नहीं होता है, कोई भी वायरस के पास नहीं होता है। देखो पहले सर्च करो, मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारा पॉइंट को नोट किया, मैं देख के तुमको बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है, वहाँ पे कैसे प्रेजेंट नहीं होता है। इनकेस वो जो मतलब कोई भी क्रैक के थ्रू प्रेजेंट करता है, मतलब एंटर करता है या और कोई मैकेनिज्म होगा वहाँ पे एंटर करने के लिए वायरस का, तो मैं श्योर नेक्स्ट क्लास में तुमको बता दूंगा, ठीक है। जो रिसेप्टर नहीं होता है, रिसेप्टर जनरली प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि प्लांट का जो सेलुलर से बना हुआ होता है ना यार, वहाँ पे रिसेप्टर नहीं होता है। जो आउटर सेल वाला है प्लांट का या वॉक्सी लेयर है, वो बहुत ही रिजिड होता है, किसी को अंदर आने नहीं देता, फंगस में नहीं आ पाता है कभी, ठीक है। मतलब जो जनरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्लांट सरफेस के ऊपर तुमको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, आस्परजिलस वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो बहुत खतरनाक फंगस है, जैसे कि एग्जांपल दो। सबसे बड़ा लाइफ साइकिल फंगस किसका है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन। फाइटोप्थोरा, तो वो फाइटोप्थोरा जैसे फंगस है, वो प्लांट को जनरली इन्फेक्ट करते हैं और उनका बहुत बड़ा लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो फंगस कभी-कभी जो आस्परजिलस हो गया, ठीक है, ये सब फंगस होने के बावजूद भी प्लांट में ग्रो करने के लिए उनको टाइम लगता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। इसीलिए तो धीरे-धीरे उसके बाद लाइकेन algae वगैरह, मतलब लाइकेन फॉर्मेशन हुआ, जो प्लांट के सरफेस के ऊपर ग्रो करने लगा। मतलब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने लगे algae के साथ, प्लांट के ऊपर ग्रो करने के लिए। अभी रिसेंटली एक पेपर आया था जो मैंने पढ़ा था, वहाँ पे ये बोला गया है कि प्लांट भी लाइकेन के साथ मिलके मतलब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है, बस वहाँ पे algae और फंगाई नहीं होते हैं जब वो प्लांट के सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको देख के बताऊंगा कि प्लांट के सरफेस में और कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वायरस एंटर करता है, बट मुझे मतलब अब तक जितना भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, या मैंने क्लास में सर जितना भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, उससे मुझे इतना पता है कि मतलब वो क्रैक होने के बाद वो एंटर करता है, फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है उसके थ्रू सेल के अंदर पूरा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चले। देखो यहाँ पे तुमको पूरा वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, बैक्टीरियोफेज में तुमको कहीं पे भी स्पाइक प्रोटीन देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो ग्लाइकोप्रोटीन है। जनरली वो एनिमल वायरस में होता है। देखो यहाँ पे टोबैको टीएमबी है, टीएमबी में भी तुमको स्पाइक प्रोटीन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट ह्यूमन एचआईवी में यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन जो एक स्पाइक प्रोटीन है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और लिपिड मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करा था, लिपिड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखो लिपिड मेम्ब्रेन है। और कुछ वायरस है जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जैसे कि एचआईवी, कोरोना वायरस, ठीक है। इसीलिए वो सब उतना डेडली है, ठीक है। देन कैप्सिड और आरएनए होता है। यहाँ पे देखो बैक्टीरियोफेज में कोई भी तुमको ग्लाइकोप्रोटीन नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो टोबैको मोज़ेक वायरस में तुमको लिपोप्रोटीन वगैरह मतलब स्पाइक प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन हो या लिपोप्रोटीन नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे एडेनोवायरस वो एनिमल वायरस है, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। इन्फ्लुएंजा वायरस उसमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। और इबोला वायरस में लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है।
जो तुमको जनरली प्लांट स्पेसिफिक वायरस में स्पाइक देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है क्लियर। प्लांट वायरस में स्पाइक प्रोटीन नहीं होता है, एनिमल वायरस में स्पाइक प्रोटीन होता है। प्लांट वायरस में जनरली एनवेलप नहीं होता है। एनिमल वायरस में एनवेलप देखने के लिए मिलेगा। एनवेलप लिपिड मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, प्रोटीन मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। ठीक है चले नेक्स्ट। हाँ सर। यहाँ पे बस छोटा सा मतलब वो डायग्राम से तुमको बता रहा हूँ कैसे देखो। यहाँ पे हेलिकल कहाँ गया टीचर डी देखो। ठीक है लेजर पॉइंट देखो डी में ये जो बीच में है वो है न्यूक्लिक एसिड। और उसके चारों तरफ जो है वो कैप्सोमेर है और वो फॉर्म किए हुए हैं कैप्सिड। ठीक है फिर उससे बाहर क्या है एनवेलप है। एनवेलप के ऊपर स्पाइक प्रोटीन वगैरह है। ठीक है क्लियर। ये है एक एनिमल वायरस का टिपिकल एग्जांपल। और नेकेड हेलिकल जो है ये न्यूक्लियो कैप्सिड है। ठीक है मतलब न्यूक्लियो कैप्सिड जो क्या करता है ना जेनेटिक मटेरियल बाइंड करके रहता है। ठीक है ऐसे जेनेटिक मटेरियल रहता है फिर उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन एक बाइंड करके रहता है। ये मतलब पूरा तुमको एग्जांपल है कि नेकेड हेलिकल से कैसे फॉर्म होता है क्या पूरा वायरस का स्ट्रक्चर। पहले जेनेटिक मटेरियल उसके ऊपर कैप्सोमियर से कैप्सिड फॉर्मेशन होगा। कैप्सिड फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे एनवेलप फॉर्मेशन होगा। एनवेलप के बाद जो स्पाइक प्रोटीन है या पिप्लोमोर्स से ठीक है जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो तुमको देखने के लिए मिलेगा। और जो एनवेलप है वो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्लियर ये वाला स्लाइड किसी को कुछ डाउट है? तो लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है देखो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम 3 टाइप में डिवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है हमको पता है वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस राइट। एक जीन प्रोटीन के लिए क्या होता है सिंथेसिस होता है। एक जीन से एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है बट ऐसा हर टाइम नहीं होता है। जैसे कि वायरस में क्या होता है वो आइदर मोनोपार्टाइट होता है नहीं बाइपार्टाइट होता है नहीं तो मल्टीपार्टाइट। मतलब मान के चलो तुम्हारे पास यहाँ पे एक जीन है। ठीक है ये एक जीन है। दिख रहा है कि नहीं सबको जीन? ऐसा भी हो सकता है यहाँ से प्रोटीन मतलब सिंथेसिस शुरू हो फिर यहाँ तक चले। ये जो प्रोटीन है उसका नाम ए प्रोटीन है जो कैप्सिड फॉर्मेशन के लिए कैप्सोमियर फॉर्मेशन के लिए। फिर ये भी हो सकता है यहाँ से और एक प्रोटीन यहाँ तक सिंथेसिस हो। बस यहाँ मान के चलो ये है 160 kb का 160 kb और ये जो जीन है ये है बी जीन और जो है 110 kb मतलब सेम ही जीन से। ठीक है और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे और एक जीन भी मतलब और एक प्रोटीन की सिंथेसिस हो जिसका नाम सी प्रोटीन है जो 52-80 के भी हो सकता है। मतलब 52-80 वो डिपेंड करता है कि वायरस कैसा है वो क्या फॉर्मेशन करता है। 52-80 के भी ठीक है
तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है मोनोपार्टाइट, बाइपार्टाइट एंड मल्टीपार्टाइट में? देखो मोनोपार्टाइट जो है, ठीक है, वॉइस आ रहा है ना? वॉइस आ रहा है अच्छे से? यस सर आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीपार्टाइट जिनोम हम किसको बोलेंगे? ये जो जिनोम हम किसको बोलेंगे? ये जो 3 to 4 चेन सिंथेसिस होता है, मतलब 3 प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्या हम उसको बोलेंगे क्या? मल्टीपार्टाइट। मतलब एक जीन से बहुत मल्टीपार्टाइट, सारे मतलब एक जीन से बहुत सारे प्रोटीन ऐसे ही तुम सिंथेसिस याद होना। रखो, ऐसे ही तुम याद वो रखो, सेगमेंट हुआ जो हुआ जीनोम है वो ठीक सेगमेंट हुआ हुआ है, वो ठीक है है, मल्टीपार्टाइट। वो है मल्टीपार्टाइट, बहुत सारे वो सिंथेसिस होना क्या? वो सिंथेसिस होना क्या? प्रोटीन सिंथेसिस होना, जैसे कि प्रोटीन तुम देख रहे सिंथेसिस हो होना, यहाँ पे। जैसे कि तुम ये देख है रहे हो यहाँ पे, बाइपार्टाइट का एग्जांपल। ये है बाइपार्टाइट का एग्जांपल। इस तरफ जो देखो एली ट्रांसक्रिप्शन देखो ऑफ एली आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जीनोम ऑफ सेगमेंट आरएनए जीनोम सेगमेंट बाय द ट्रांसक्रिप्टेज पैकेज इन वायरस कोड, ठीक है। ठीक ये है, है वायरस ये का है जीनोम वायरस का जीनोम जो है जो है यहाँ पे, ये है वायरस का जीनोम, जीनोम, ठीक ये है। पहले क्या ये पहले हुआ क्या हुआ ना? प्राइमरी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन हुआ। प्राइमरी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन से क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन से ये क्या जो हुआ? प्रोटीन ये जो वगैरह प्रोटीन फॉर्मेशन वगैरह हुआ फॉर्मेशन वो हुआ, कैपिंग वो होके कैपिंग होके 1 2 1 3 2 4 3 4 ऐसे, मतलब मतलब 4 चार प्रोटीन फॉर्मेशन फॉर्मेशन हुआ। हुआ। जो क्या हुआ? जो क्या हुआ? रेगुलेटरी प्रोटीन प्रोटीन फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन किया, ठीक है। ठीक है। फिर फिर रेगुलेटरी रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होगा? रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो जाकर ऑनकैपिंग ऑनकैपिंग कर देगा, फिर वहां पे स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रोटीन फॉर्मेशन फॉर्मेशन होगा। मतलब मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में वही वही सेम सेम जीनोम से वायरस वायरस क्या करता करता है ना, अपना दो जो कि तुम्हारा पहले क्वेश्चन था कि सर वो अपना जीनोम अपना से जीनोम से कैसे कैप्सिड कैप्सिड का का सिंथेसिस सिंथेसिस करता करता है, है, कैसे कैसे अपना डीएनए को रेप्लिकेशन करता है, या कोई इन्फेक्शन करने के लिए कोई स्पाइक प्रोटीन है वो उसको सिंथेसिस करता है। तो वो उस सब चीज के लिए वो रेगुलेटरी प्रोटीन को पहले सिंथेसिस करता है और सेकंड में स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, ठीक है। समझ में आया कि मतलब कैसे जो जेनेटिक मटेरियल है वो काम करता है, या नहीं आया समझ में? फिर से बता दीजिए। देखो ठीक है, नहीं तो आज टाइम हो गया है, ये थोड़ा टाइम लेने वाला चीज है। नेक्स्ट क्लास से हम मोनोपार्टाइट, बाइपार्टाइट और मल्टीपार्टाइट के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये बीएमवी जो बेगोमोजाइक वायरस है, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास हमारा कब है? आज है थर्सडे, मतलब संडे को है, ठीक है। संडे को नहीं तो सुबह किस दिन और एक क्लास कोई नहीं लेगा तो मैं ले लूंगा, ठीक है। ओके सर। See you then. ओके सर। किसी का कुछ डाउट थैंक यू सर। डाउट है तो किसी का पूछ लो लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा और एक बार। ओके, वेरी गुड। स्वस्तिका को सब कुछ समझ में आ गया।